Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सोल्व करने वाले एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमें क्या करना है, देखिए प्रूव करना है साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद में अपने पास राइट हैंड साइड इक्वल आती है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हो गया। अब अपने पास देखो आइडेंटिटी, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है अपनी कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अपने पास आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे ए क्या साइन है और बी क्या कोसेक है। ठीक है, इसको ए प्लस बी की होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे और इसको भी ए प्लस बी की होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे। तो इसको करेंगे तो क्या होगा अपने पास, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। ये वाला हो गया। अब इसको हम फिर से इसको ओपन करेंगे ये वाली आइडेंटिटी यूज करके। तो क्या होगा, प्लस में कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस में क्या हो जाएगा अपने पास, इसमें ये होगा प्लस सेक स्क्वायर है और प्लस में क्या होगा 2 कोस है इंटू सेक ए। हो गया। अब देखो अपने पास इसमें क्या, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को हम एक साथ नोट करेंगे तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो गया। दोनों को नोट करेंगे, हमने दोनों को एक साथ नोट क्यों किया, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। ठीक है, प्लस में अपने पास क्या, ये देखो 2 इंटू साइन ए इंटू में क्या अपने पास, देखो कोसेक ए, कोसेक ए को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइन में, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस इसको देखो ये क्या अपने पास 2 इंटू कोस ए इंटू में सेक ए को हम नोट कर देंगे 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, इसमें आप लोगों को रखना कुछ नहीं है, जो आपको आता है, जैसे भी आपका आइडेंटिटी आती है आपको दिमाग में क्वेश्चन को देखते ही वही आइडेंटिटी आप लोगों को यूज कर लेनी है। ठीक है, प्लस में अब क्या क्या बच गया अपने पास, कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। तो ये जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब इसमें कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा और इसमें साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। और ये वाली जो आइडेंटिटी है अपने पास कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, उसके रिप्लेस में हम क्या पुट कर देंगे 1 प्लस, यहाँ पे देखो इसको कैंसिल करने के बाद में यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस में 2 प्लस इसमें क्या होगा, ये 2 हो गया और ये वाला भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस में क्या बच गया अपने पास, कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 और 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ये हो गया अपने पास। अब देखो हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए का इन दोनों में से किसके साथ रिलेशन होता है, कोट स्क्वायर ए के साथ। मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी नोट करवाई थी, क्या होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। ओके, तो हम कोसेक स्क्वायर के रिप्लेस पे क्या कर देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ये होगा 5 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और प्लस में सेक स्क्वायर ए के रिप्लेस पे क्या पुट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 और 5 ये कितना हो जाएगा 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये किसके इक्वल, अपना राइट हैंड साइड के इक्वल। ये अपना आंसर क्वेश्चन जो था वो सोल्व हो गया। इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को सोल्व करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो एक क्वेश्चन नंबर 22 जो है अपने पास, उसको उसमें क्या प्रूव करना है, साइन टू पावर 8 थीटा माइनस कोस टू पावर 8 थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास, साइन टू पावर 8 थीटा माइनस कोस टू पावर 8 थीटा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, उसके अंदर क्या था अपने पास,
साइन टू पावर 4 थीटा माइनस कोस टू पावर 4 थीटा था। ठीक है, तो उसी जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया था उसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? साइन टू पावर 8 थीटा को हम क्या नोट कर सकते हैं? साइन टू पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस टू पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन टू पावर 4 थीटा को सपोज करो क्या है अपने पास a है, तो ये a स्क्वायर होगा, और ये b सपोज करो तो ये b स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है अपनी, वो हम यूज कर लेंगे इसमें। क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल क्या होता है? a माइनस b इंटू a प्लस b, यही होता है। इसको हम यूज करेंगे तो a के रिप्लेस पे हमने क्या लिया? साइन टू पावर 4 थीटा, और b के रिप्लेस पे क्या लिया हमने? कोस टू पावर 4 थीटा। तो ये क्या होगा? साइन टू पावर 4 थीटा माइनस कोस टू पावर 4 थीटा, और प्लस में क्या होगा? साइन टू पावर इंटू में साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कोस टू पावर 4 थीटा। हो गया अपना। अब देखो इसको हम फिर से क्या कर लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा अपने पास? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसको भी हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको भी इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे देखो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अपने पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। सिर्फ यहाँ पे अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, लेकिन साथ में इसमें क्या होगा? 2ab होगा। ठीक है, तो अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पे सिर्फ क्या अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इसको हम किससे सोल्व कर देंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर a क्या है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस b क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। a माइनस b हो गया इसमें। अब क्या करेंगे? a प्लस b लेंगे, तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो अपने पास ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब सपोज करो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा क्या है? a, और ये क्या है? कोस स्क्वायर थीटा b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे हमें प्लस 2ab चाहिए ना, तो हमने क्या किया इसमें? प्लस 2 a के रिप्लेस पे क्या अपने पास? साइन स्क्वायर थीटा, और b के रिप्लेस पे क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। अब अकेला हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या कर देंगे? साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपनी ये सेम ये टर्म रह जाएगी। तो हमने क्या किया? यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब ये जो अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये अपनी आइडेंटिटी होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रह जाएगा। तो ये आ गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हो गया। अब जो प्रूव कर रहा है उसके अंदर देखो ये वाली टर्म है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में आगे देखिए तो क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस वाली 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा वाली टर्म है जो प्रूव कर रहा है। अब ये वाली जो टर्म बच गई ना अपने पास, ये 3 टर्म्स, इनको क्या करना है? हमें सिर्फ 1 के इक्वल लेके आना है। तो किस तरीके से करेंगे हम इसको? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a क्या अपने पास यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस b क्या है? कोस स्क्वायर थीटा है। फिर इसका क्या कर देंगे हम? होल स्क्वायर। ये तीनों टर्म्स क्या होगी? इस टर्म के अंदर आ गई। फिर माइनस क्या अपने पास? 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में, अब ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है जो मैंने आपको नोट करवाई थी। और माइनस में क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल हो गया? अपने राइट हैंड साइड के इक्वल। इजीली सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्टी होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, अदरवाइज हम जितना इजी मेथड होगा उस मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं आपको वही मेथड बताऊंगा जो आपको सबसे इजी लगेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें हमें क्या प्रूव करना है? स्क्वायर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, और ये किसके इक्वल प्रूव करना है? कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा के इक्वल।
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था किस तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन, सॉरी साइन थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा, इस तरीके का क्वेश्चन आया था अपने पास। उसको हमने कैसे सोल्व किया था, ये जो नीचे अपने पास डिनोमिनेटर में है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, इसका रैशनलाइजेशन करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा, इसको सेक थीटा को, एक चीज और मैंने बताई थी कि आपको अगर नहीं सोल्व हो पाता है तो आप लोगों को क्या करना है, सभी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले हम इसको सेक थीटा को वन अपॉन कोस थीटा में कन्वर्ट करके, या फिर हम क्या करते हैं, या फिर इसके तरीके से डायरेक्ट हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, स्क्वायर रूट सेक थीटा प्लस वन अपॉन सेक थीटा माइनस वन। तो हमें क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कौन से, किसके कॉन्जुगेट से, जो अपने पास डिनोमिनेटर में है उसके कॉन्जुगेट से। तो सेक थीटा माइनस वन का क्या होगा कॉन्जुगेट, सेक थीटा प्लस वन अपॉन सेक थीटा प्लस वन। हो गया। अब देखो ऊपर जो है दोनों सेम है, सेक थीटा प्लस वन और सेक थीटा प्लस वन, तो ये क्या होगा सेक थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिटी नोट करवाई थी, क्या होगी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम अगर सोल्व करें तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है, इसके रिप्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये होगा स्क्वायर रूट सेक थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब देखो स्क्वायर रूट के, अगर स्क्वायर रूट को हम हटाते हैं तो ये वाली स्क्वायर और ये वाली स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा अपने पास, सेक थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा। अब इन ये जो ऊपर दो टर्म्स हैं सेक थीटा प्लस वन, इन दोनों को हम क्या करेंगे, टेन थीटा से अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो अलग अलग अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अपने पास सेक थीटा को करेंगे तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा। अब देखो जो प्रूव करना है उसके अंदर देखो क्या अपने पास कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो यहाँ पे वन अपॉन टेन थीटा किसके इक्वल होगा, कोट थीटा के इक्वल, और इसको हमें क्या प्रूव करना है, कोसेक थीटा प्रूव करना है। तो ये वाली टर्म तो हम सेम लिख देंगे, क्या होगा कोट थीटा प्लस, यहाँ पे देखो चल बाद में लिख देंगे इसको, यहाँ पे हम सेक थीटा को क्या नोट कर सकते हैं, वन अपॉन कोस थीटा, और इसको क्या नोट कर सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और प्लस में ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। अब इसमें देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा, वन अपॉन साइन थीटा बचेगा, वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और प्लस में ये क्या है अपने पास कोट थीटा, और एक किसके इक्वल आ गया अपना राइट हैंड साइड के इक्वल। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर दूसरे मेथड से सोल्व करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे हम इसको, क्या होगा यहीं पे हम क्या कर देंगे, इन दोनों को कोस में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेक थीटा क्या होगा, वन अपॉन कोस थीटा हो जाएगा, और प्लस वन, और डिवाइड में क्या होगा, वन अपॉन कोस थीटा माइनस वन। अब ऊपर हम एलसीएम लेंगे क्या, कोस थीटा तो क्या होगा वन प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, और डिवाइड में क्या होगा, यहाँ पे नीचे भी हम कोस थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो ये होगा वन माइनस कोस थीटा। अब ये दोनों कोस थीटा जो कोस थीटा है ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा अपने पास, स्क्वायर रूट वन प्लस कोस थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा। सेम वैसे ही टर्म आ गई अपने पास। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या होगा ये वन प्लस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा। अब ऊपर वन प्लस कोस थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होगा फिर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपकी जो आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल वन, वहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये होगा वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा। अभी दोनों की स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पे वन प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब दोनों को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो ये होगा वन अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, और ये हो गया अपना राइट हैंड साइड के इक्वल। दूसरा मेथड अगर सोल्व करना चाहते हो तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ओके,
कोई भी मेथड आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छे तरीके से याद हो, वो मेथड आप लोग यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 24 में क्या प्रूव कर रहा है, 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय सेक क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, किसके इक्वल प्रूव करना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे, देखो अपने पास ये वाली दोनों टर्म साइन थीटा और कोस थीटा में है, तो बाकी जो जितनी भी टर्म्स है उनको हम साइन कोस में कन्वर्ट करके इसको सोल्व करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास, 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा और डिवाइड में क्या है, सॉरी इनटू में इसके साथ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और डिवाइड में अपने पास सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। ये हो गया। अब सभी टर्म्स को हम क्या करेंगे, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हुआ, ये 1 प्लस कोट थीटा को हम नोट कर सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा को हम नोट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इनटू में क्या है अपने पास, ये दोनों तो साइन कोस में है ही, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया और डिवाइड में क्या है सेक क्यूब थीटा, तो इसको हम 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा नोट करेंगे और माइनस में इसको 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। ओके, आगे इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर देखो ये तीन टर्म्स अपने पास, तीनों इन तीनों टर्म्स में साइन थीटा इंटू कोस थीटा एलसीएम ले लेंगे। ये हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये इसमें सपोज करो डिवाइड में क्या 1 है, 1 को हम एलसीएम को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा रहेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस, अब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे हम इसको तो क्या होगा, एलसीएम को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल क्या हो जाएगा कोस थीटा और कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा से डिवाइड करेंगे कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। इनटू में क्या रहा है अपने पास, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा और डिवाइड में क्या है, यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, हम एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम को अगर हम कोस क्यूब थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या था साइन क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन क्यूब थीटा, फिर साइन क्यूब थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन क्यूब थीटा से साइन क्यूब थीटा कैंसिल, कोस क्यूब थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। हो गया। अब आगे हम सोल्व करते हैं। आगे हम सोल्व करेंगे तो ये जो नीचे डिवाइड में है ये वाली टर्म इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली टर्म इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या होगा ये ऊपर जाएगा तो ये होगा कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा और इंटू में क्या अपने पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। और मल्टीप्लाई में क्या अपने पास यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा और डिवाइड में क्या है, अब ये वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई में आएगी इसके साथ तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इंटू में क्या है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाली जो साइन थीटा है ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला कोस थीटा यहाँ से यहाँ पे क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो अपने पास ये टर्म और ये टर्म ये क्या होनी चाहिए कैंसिल होनी चाहिए, जो हमें प्रूव करना था वो तो यहीं पे आ गया, जो हमें प्रूव करना था कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा वो तो ये आ गया, बाकी सभी जितनी भी टर्म्स है उनको कैंसिल करके 1 लेके आना है हमें। तो क्या करेंगे देखो नीचे क्या है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम इसको नोट कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम इसको बोल सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी थी मैंने वो आपको पहले भी नोट करवाई थी और चाहो तो आप लोग अब भी नोट कर सकते हो। क्या होगी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होगी। अब ये डिवाइड में अगर इसको सोल्व करना चाहते हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब से इसको सोल्व कर लो और अगर हम ऊपर देखें तो साइन थीटा को सपोज करो क्या है अपने पास ए है और कोस थीटा को सपोज करो क्या है बी है, तो ये क्या होगा ए माइनस बी होगा और यहाँ पे देखें तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस में ये बी स्क्वायर हो गया और ये प्लस में ए बी हो गया। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किसके इक्वल होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल होगा। तो आप लोग जैसा आप लोग सोल्व करना चाहते हो, अगर नीचे वाले को एक्सपेंड करना चाहते हो तो ये वाली टर्म यूज कर लेंगे और ऊपर वाले को क्या करना चाहते हो इसके रिप्लेस पे ये पुट करना चाहते हो तो
ये कर सकते हो। तो आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे हम, इसमें साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों टर्म्स जो है मल्टीप्लाई में, इसके रिप्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, और डिवाइड में क्या होगा अपने पास, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। कौन सी आइडेंटिटी यूज करके हमने ये नोट किया है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करके। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, जो किसके इक्वल है, अपने राइट हैंड साइड के इक्वल। तो आप लोग जो भी मैं आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नोट करवाता हूँ वो क्वेश्चन के अपनी जो स्टेप है उसके सामने ब्रैकेट के अंदर नोट कर लेना। ठीक है, आगे वाले जो जितने भी क्वेश्चन है अपने पास वो हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।